हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छा, सब शुरू बच्चों में स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम क्लास 11वीं की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास केमिस्ट्री 11वीं केमिस्ट्री में हमारे पास बुक नंबर 1, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास कक्षा 11 में दो बुक होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहली बुक है, उसका हम अध्ययन आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो गाइस, उससे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको इन सब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम हमारे ग्रुप में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर हमारे ग्रुप में आप जुड़ हो सकते हो, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, क्योंकि हमें पहले ये पता करना होगा कि वो रसायन विज्ञान है क्या, एक्चुअली में रसायन विज्ञान है क्या चीज, उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, रसायन विज्ञान, ठीक है भाई। रसायन विज्ञान एक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को इन तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। नंबर एक रसायन विज्ञान, विज्ञान, रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री, ठीक है। इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है। वैसे देखो, वैज्ञानिकों ने हर वैज्ञानिक ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन हम उस डेफिनेशन में जा रहे हैं जो डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, देखो रसायन विज्ञान। देखो, विज्ञान एक ऐसा क्या है जिसमें हम पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन एवं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे, ठीक है, अध्ययन करते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है जो पदार्थ को, तो आप लोग भी जानते होंगे, यह इस शाखा में पदार्थ आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। देखो, पदार्थ क्या होते हैं रसायन विज्ञान, कि हम किसी पदार्थ के संगठन, संगठन मींस वो किन किन चीजों, संगठन मींस वो उसके किन किन चीजों से मिलकर बना है, संरचना मींस उसकी संरचना कैसी है, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द है संरचना, उसकी संरचना कैसी है, संगठन, संगठन होता है कि किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की भाषा क्या है जिसमें हम पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के, यानी कि उस पदार्थ के अंदर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अगर एक हम नोट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट पॉइंट क्या है, को लेवोजियर, ठीक है ना, हिंदी में लेवोजियर को लेवोजियर भी कहते हैं, ठीक है। देखो, लेवोजियर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि लेवोजियर को मॉडल ऑफ केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है, ठीक है। ये आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लेवोजियर को या लेवोस को कहा जाता है, ठीक है। इनका दूसरा नाम है लेवोसियर, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में बात आई। एग्जाम में कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है, ध्यान रखना, रसायन विज्ञान के पिता लेवोसियर है। और एक आपको बात और याद करनी है, नोट कर लेना है कि रसायन विज्ञान के पितामह कौन है, तो वो ब्रिजलेस है, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास होता है पदार्थ, द्रव्य, ये मैटर कि पदार्थ द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, द्रव्य की परिभाषा आपको पढ़ी कक्षा 6-7 से आप पढ़ रहे होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है, मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, देखो पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती होगी और जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। जैसे आप सभी ने अपने स्कूल में चौक देखी होगी, चौक भी कोई ना कोई स्थान घेरते हैं, जिस बॉक्स में रखी हुई है उस बॉक्स में कोई ना कोई स्थान घेरा होगा और उसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, उसके अंदर वजन भी होगा, द्रव्यमान होता है वजन, उसके अंदर वजन भी होगा। कोमा डस्टर, डस्टर भी हमने देखा है, डस्टर भी स्थान घेरता है, उसमें वजन भार होता है, ठीक है। पानी भी गिलास रख दो, पानी भी गिलास का आकार लेता है, उसमें वजन भार भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 सॉरी ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ATC, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में आगे समझेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करें। देखो, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक तो हमारे पास होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, ठीक, और रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। नंबर नेक्स्ट होता है रासायनिक वर्गीकरण। अच्छा, या हम कहते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कह सकते हैं, ठीक है। द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, नंबर एक भौतिक वर्गीकरण, नंबर दो रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक
भौतिक वर्गीकरण को हम तीन प्रकार से करते हैं। नंबर एक हमारे पास होता है ठोस, नंबर तीन हमारे पास होता है द्रव, नंबर दो, नंबर तीन हमारे पास होता है गैस। ठीक है, तो आप मेरे क्या बता आपसे कि भौतिक पदार्थों का वर्गीकरण द्रव्य वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक भौतिक वर्गीकरण, नंबर दो रसायन वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण तीन प्रकार से करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण होते हैं दो प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। नंबर एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और नंबर दो होता है अशुद्ध पदार्थ, या इसको हम मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार से। शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार से होते हैं, जैसे नंबर एक तत्व, नंबर एक तत्व, नंबर बी यौगिक। ठीक है, यौगिक, इसको मैं आपको एक एक करके सेपरेट पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, चित्र के समझाऊंगा आपको उसमें। और फिर ऐसे पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है, और नंबर दो हमारे पास होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, नंबर दो हमारे पास होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये हमारे पास दो प्रकार से। देखो पदार्थ का वर्गीकरण, इनके पदार्थ को हम दो प्रकार से करते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से पदार्थ को तीन से बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो अवस्थाएं होती है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, दो प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं, या शुद्ध अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। इनको मैं आपको अच्छे से अलग अलग वीडियो पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे